सुप्रभात छात्रों। आज मैं आपको कारक विभक्ति तथा उपद विभक्ति पढ़ाने जा रही हूँ। विभक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक कारक विभक्ति और दूसरा उपद विभक्ति। कारक विभक्ति पढ़ने से पहले कारक किसे कहते हैं उसके बारे में समझें। संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध जाना जाए वह कारक कहलाता है। अर्थात वाक्य में कर्ता और क्रिया होती है और क्रिया से संबंधित जो भी शब्द लगाए जाते हैं उसे कारक कहते हैं। कारक को बताने के लिए जो भी प्रत्यय लगाते हैं उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं, विभक्तियां 7 प्रकार के होती है। कारक 8 में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। अब सबसे पहले ये समझे कि इन कारकों में एक चिन्ह होता है और उस चिन्ह के अनुसार ही विभक्तियां लगाई जाती है। कर्ता में ने का चिन्ह है, कर्म में को का चिन्ह है और को का चिन्ह के कारण द्वितीय विभक्ति लगाएं। करण में से का चिन्ह है और से का चिन्ह के कारण इसमें तृतीय विभक्ति लगाए हैं। संप्रदान में को के लिए का चिन्ह है, चतुर्थी विभक्ति लगाए हैं। अपादान में से का चिन्ह, संबंध में का के की का और अधिकरण में पर का चिन्ह होता है। विभक्ति दो प्रकार की, जिसमें कि पहली विभक्ति कारक विभक्ति होती है और दूसरी जो है वो उपद विभक्ति होती है। कारक विभक्ति जो कि कारक चिन्ह के अनुसार वाक्य में जो विभक्ति लगाई जाती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखें, मोहना कंदुकेन क्रीडति, मोहन गेंद से खेलता है। तो ये कंदुकेन गेंद से का चिन्ह आया है तो से सहायता ले रहा है, तो से के कारण इसमें हम तृतीय विभक्ति कंदुकेन लगाए हैं। तो जिस वाक्य में चिन्ह के कारण विभक्ति लगाई जाती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। और उपद विभक्ति में वाक्य में अव्यय शब्द होता है, तो वाक्य में अव्यय शब्द के कारण अगर जो विभक्ति लगाई जाती है तो उसे उपद विभक्ति कहते हैं। कारक विभक्ति में चिन्ह के कारण विभक्ति लगाई जाती है और उपद विभक्ति में अव्यय शब्द होता है और ये अव्यय शब्द के कारण विभक्ति लगाई जाती है। उपद विभक्ति द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक होती है। अब यहाँ देखें, मोहना सोहनेन सह क्रीडति, मोहन सोहन के साथ खेलता है। अब इस वाक्य में सह शब्द जो है वह अव्यय शब्द है और ये अव्यय के कारण ही इसमें तृतीय विभक्ति लगाई गई है, क्योंकि ये तृतीय उपद विभक्ति में स शब्द आता है, इस कारण से इसमें सोहनेन में तृतीय विभक्ति लगाई गई है। अब हम लोग समझ गए कारक विभक्ति किसे कहते हैं, उपद विभक्ति किसे कहते हैं। अब हम लोग कारक और उपद विभक्ति पढ़ेंगे। कर्ता कारक में उपद विभक्ति नहीं लगाई जाती है, तो सबसे पहले हम लोग कर्ता कारक को पढ़ेंगे। इसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है और इसमें ने का चिन्ह होता है। सबसे पहले समझे कर्ता क्या होता है। कर्ता जो भी क्रियाएं संपन्न होती है, जिसके द्वारा जो भी क्रियाएं संपन्न होती है उसे ही कर्ता कहते हैं। जैसे अगर वायु बहती है तो बहने की क्रिया वायु से हो रही है तो वायु कर्ता हो गया। पत्ते गिरते हैं तो गिरने की क्रिया पत्ते कर रहे हैं तो पत्ते यहाँ कर्ता हो गया। बालक खेल रहा है तो खेलने की क्रिया बालक से हो रही है तो बालक यहाँ कर्ता कहलाएगा। और इसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है और इसमें ने का चिन्ह जो है छिपा रहता है। जैसे यहाँ देखेंगे, रामः पुस्तकम पठति, अर्थात राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पढ़ने की क्रिया राम कर रहा है तो राम कर्ता कारक कहलाया। अब हम लोग देखेंगे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। कर्म किसे कहते हैं, जब भी कर्ता कोई क्रिया संपन्न करता है तो क्रिया का जिन शब्दों पर प्रभाव पड़ता है, क्रिया शब्द का जिन शब्दों पर प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं।
अर्थात वाक्य में यहाँ उदाहरण देखिए। सबसे पहले राघव चित्रम पश्यति। राघव क्या कर रहा है? देख रहा है। क्या देख रहा है? चित्र को देख रहा है। तो राघव देख रहा है, देखें कि क्रिया क्या हो रहा है? चित्र को देख रहा है। यहाँ प्रश्न हो रहा है क्या देख रहा है। तो जिस वाक्य में क्या प्रश्न जिन शब्दों पर आता है वही शब्द कर्म कारक कहलाता है। देखने की क्रिया चित्र पर हो रहा है, क्रिया का प्रभाव ये चित्र पर पड़ रहा है, इस कारण से इसे ही हम कर्म कारक कहते हैं। इसमें चिन्ह आया को, राघव चित्र को देखता है, और इसमें द्वितीय विभक्ति चित्रम होता है, नपुंसक लिंग है, चित्रम द्वितीय विभक्ति। मित्राणि क्रीडा क्षेत्रम गच्छन्ति, अर्थात अनेक मित्र जाते हैं। अब ये जाने की क्रिया जो है वो कहाँ हो रहा है? क्रीडा क्षेत्र को हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं? क्रीडा क्षेत्र। तो ये क्रिया का प्रभाव जिन शब्दों पर पड़ रहा है यही शब्द जो है कर्म कारक कहलाता है, और इसमें द्वितीय विभक्ति लगाई गई है। अब द्वितीय विभक्ति से द्वितीय उपपद विभक्ति शुरुआत होती है। तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में हम लोगों ने चिन्ह के अनुसार विभक्ति लगाई, को का चिन्ह आया तो द्वितीय लगा दिए। लेकिन यहाँ द्वितीय उपपद विभक्ति में जिस वाक्य में द्वितीय विभक्ति उपपद विभक्ति लगी होगी उस वाक्य में एक शब्द अव्यय शब्द अवश्य होगा, और ये अव्यय शब्द के कारण ही इसमें हम द्वितीय उपपद विभक्ति लगाएंगे। अब हम यहाँ देखें कि ये द्वितीय उपपद विभक्ति जो है इसमें कई शब्द हैं जो अव्यय शब्द हैं, लेकिन ये शब्द द्वितीय उपपद विभक्ति में निश्चित की गई है, और यही शब्द अगर हम वाक्य में लगाएंगे तो ये वाक्य जिन शब्द के साथ लगाई जाती है, ये अव्यय शब्द जिन शब्दों के साथ जिस शब्दों के साथ लगाई जाएगी वही शब्द में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। पहला हमारा है विना। विना का अर्थ होता है बिना, अर्थात उसके बिना। पुत्र जनकम बिना न गच्छति, पुत्र क्या कर रहा है? जनक के बिना नहीं जाता है। विना शब्द कहाँ लगा है? जनक के साथ लगा है, तो जनक में जनक के साथ लगा है, इस कारण से ये जनक में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। इसका अर्थ कुछ भी निकले, लेकिन ये अगर अव्यय शब्द द्वितीय विभक्ति का अव्यय शब्द है तो उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। दूसरा वाक्य है परिता। परिता का अर्थ होता है चारों ओर। चारों ओर किसके साथ लगा ये हमें देखना है। तो नगरम परिता उद्यानानि सन्ति, अर्थात नगर के चारों ओर। किसके चारों ओर? नगर के चारों ओर। नगर के साथ परिता लगा, इस कारण से नगर में हम द्वितीय विभक्ति नगरम लगाएंगे। नगर के चारों ओर उद्यान अर्थात बागीचे हैं। समय का अर्थ होता है निकट, तो ये निकट किसके साथ लगा है? ग्रामम समय नदी बहती, गांव के समीप क्या बह रहा है? नदी बह रहा है। तो ये इतने अव्यय शब्द आपको ध्यान में रखना होगा, याद रखना होगा कि ये द्वितीय विभक्ति में इतने अव्यय शब्द आ रहे हैं, तो ये अव्यय शब्द जिन शब्दों के साथ जिस वाक्य में आएगा वे शब्द में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे।